सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। और मेरी फेसबुक फैमिली को भी सत साहिब। सभी फेसबुक फैमिली को सूचित करता हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन सभी अपने गुरु के शिष्य गुरु की आज्ञा करें, गुरु का पालन करें, गुरु के चरणों में बैठकर उसकी वंदना करें और गुरु जो हमने आज्ञा दी थी उस पद चिन्हों पे चलकर उसका ज्ञान करें और सुबह जल्दी उठकर उसका ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आन आदि करके ब्रह्म मुहूर्त में गुरु का ध्यान, वंदना, पूजा पाठ और गुरु का मंत्र दिया हुआ है जो उसके बैठकर उसी गुरु के चरणों में उसका ध्यान करें, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें। आज सबसे बड़ी गुरु पूर्णिमा है। गुरु चेला अपने गुरु का ध्यान करते हुए आध्यात्मिक की ओर चलें। गुरु में भेद है। गुरु आध्यात्मिक होता है और गुरु शिक्षा देने वाला होता है। गुरु काम सिखाने वाला होता है। तो हमने आज गुरु पूर्णिमा का दिन हमने आध्यात्मिक गुरु का ध्यान करना है जो इस मानुष देह के लिए देह का परित्याग होगा, तब हमें आगे का रास्ता मिलेगा। तो गुरु का, आध्यात्मिक गुरु का हमने ध्यान करना है। आध्यात्मिक गुरु हमें शिक्षा और अनुदान दोनों करते हैं। इस लोक की और परलोक की और सतलोक की, तीनों लोकों की हमें शिक्षा देते हैं। इस संसारी में आकर सभी ये तो भवसागर है। इस भवसागर में आकर सभी पाप दोष ये त्यागने हैं। गुरु हमें यही सिखाते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये पांचों विषय है, ये तत्व है, पांचों तत्व है, ये त्यागना चाहिए। इस त्याग को बहुत बड़ा त्याग का है। गुरु की शरण में रहो। गुरु की शरण में रहकर अगर सत्संग भजन करोगे तो आपका जो गुरु है वो हमें इस मानुष देह का सदुपयोग का हमें रास्ता दिखाएंगे। तो आज इसी बात का गुरु के चरणों में बैठकर प्रण करें और वंदना करें कि मैं अपने विषय विकारों को सतपुरुष की चरणों में ध्यान लगाऊंगा और अपना विचार है वो शुभ रखूंगा, झूठ नहीं बोलूँगा, सत्य भाषण करूँगा, सत्य पे रहूँगा। तो संसारी है ना, ये संसारी का मार्ग बहुत अवड़ा मार्ग है। क्या संसारी का अवड़ा मार्ग, ये संसारी का अवड़ा मार्ग है। तो गुरु चरण में रहकर ये संसारी का अवड़ा मार्ग है, इसको काटा जा सकता है। तो गुरु कहते हैं कै होयो नगरी में परे कासे, भलो रे चंदो योगियो मारी हेली है।
जब गुरु का इस देह में ध्यान करोगे तो इस नगरी का भला हो जाएगा। क्या हो नगरी में प्रकाश भला न चंदो होगी। नगरी ये संसार ये नगरी नहीं है। गुरु की नगरी तो देह की खातिर का है। इस देह में गुरु का ज्ञान हो जाएगा तो आप काम क्रोध मद लोभ मोह से दूर हो जाओगे और इसी का परित्याग करना है। गुरु की समाधि पे बैठकर और गुरु का ध्यान करके देखो गुरु हमें क्या सिखाते हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि आप अपने गुरु के पद चिन्हों पे चले और अपने गुरु की शिक्षा ले। और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है तो सुबह उठकर अपने गुरु से ही सब कुछ सीखें। गुरु से बढ़कर कोई नहीं। गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लागू पाँव बलियारी। गुरुदेव ने मुझे गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु से गोविंद मिल जाता है और गुरु से ही इस संसारी से परित्याग करके और मोक्ष पद की ओर रास्ता मिलता है। तो सभी मेरे सत्संग प्रेमियों से मेरा सत्साहिब और सब संसारी से मेरा राम राम निमन करके आपसे बार बार राम राम नमस्कार करता हूँ। तो कहते हैं गुरु कहते हैं कि निमन ही संसार में बड़ा है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। निमन बड़ी संसार में और नैनी में सोनीच जलधारा पर्वत कटे तो न्यू रहते गुंदड़ा बीच। तो निमन सबसे बड़ी बताई है। निमन करना है, निमन करके रहना है इस संसार में। निमन करो, सबसे बड़ा निमन ही है। निमन करूं गुरुदेव ने मनाऊं सुध बुध सुरता धेला गुरु सा सुनियो दास गा हेला। कह सुनो दास गा हेला मेरे सतगुरु सुनो गरीब गा हेला। निमन करूं गुरुदेव ने मनाऊं सुध बुध सुरता धेला गुरु सुनियो मेरे दास गा हेला। तो सत्साहिब सभी से मेरा राम राम। और भाइयों मेरो एक लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर करें भाई मेरो। इस लाइक कमेंट शेयर से आपका क्या जाएगा, एक आंगली मारनी है और इसका जोटा तो लगा ही देना मेरे भाइयों। एक आंगली ज़रूर लगा देना। सत साहिब सत साहिब सत साहिब।